Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपकी मैरिज किससे होगी. बहुत टाइम से ये टॉपिक मैंने बनाया नहीं था. So आज लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो let's go ahead with the same. 3 options are there. You can select any one of them. You can meditate on this diyas. Thank you so much. Hi, welcome back. File number 1 जिन्होंने भी ये रेड दिया चूज़ किया था. So red is like passion. सो काफ़ी पैशनेट हो गए आप दोनों एक दूसरे के साथ. बहुत ही अच्छा मैरिज होगा ये. अब देख लेते हैं किससे आपकी मैरिज होगी. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स. सो हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो. दैट्स पॉसिबल, क्योंकि 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक आपके एक्स हो सकते हैं, कोई हो सकता है, या फिर इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली होंगी. बिकॉज 5 ऑफ कप्स इज़ लाइक ये पर्सन काफ़ी लॉस्ट है. ऐसे टाइम पीरियड में आप इस पर्सन से मिलोगे, या आप इस प्रॉब्लम में गुजर रहे हो, आप एक एक्स रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हो और काफ़ी लॉस है आपको, काफ़ी रो रहे हो, ग्रीफ हो रहा हो आपको, काफ़ी रो रहे हो एंड काफ़ी रिग्रेटफुल भी हो. यू नो, आप पीछे जो 2 कप्स हैं उनकी तरफ ना देख के आगे के 2-3 कप्स के ऊपर देख रहे हो. सो ऐसे एक पर्सन से आपकी फर्स्ट मीटिंग ऐसी ही होगी, समथिंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट इज़ चाइल्ड वुंडेड. ओके, सो मोस्ट प्रॉब्ली इस पर्सन के साथ ही ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चाइल्ड वुंडेड इज़ अ कार्ड जो ये बताता है कि इनके मदरली फादरली बहुत इश्यूज़ होंगे. स्पेशली मदरली इश्यूज़ हो सकते हैं. इनके मदर के साथ ना बनती हो या इनकी मदर ना हो, उसको लेके ग्रीफ कर रहे हो. काफ़ी हद तक ये सच हो सकता है. एंड इनको काफ़ी बचपन से वुंड्स मिले हैं और इनके फैमिली मेम्बर्स इनको सपोर्ट ना करते हो, ऐसा हो सकता है. उस टाइम पीरियड में आप इस पर्सन से मिल सकते हो. नेक्स्ट कार्ड इज़ बिटवीन द वर्ल्ड. बिटवीन द वर्ल्ड ये बताता है कि ये पर्सन 2 जगहों में फंसे पड़े हुए होंगे. हो सकता है इनकी फैमिली हो, आप हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. कि कोई थर्ड पार्टी हो, वहाँ पे फंसे पड़े हो, दैट इज़ पॉसिबल. काफ़ी इनको दुख हो अपनी लाइफ के बारे में, इनको समझ नहीं आता होगा, काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं ये. इनको कहाँ जाना है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तब आप इनकी लाइफ में आएंगे. बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड ही डिस्पेयर का कार्ड है. डिस्पेयर का कार्ड ये बताता है कि जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होंगे. इनका एक डॉग भी हो सकता है, पेट हो सकता है, एंड बहुत ही ज़्यादा रो रहे होंगे. तब आप इनको कांधा दोगे एंड यू नो यू कैन बिकम फ्रेंड्स. अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हो, ऑफिस में मिल सकते हो, कहीं पे जा रहे हो वहाँ पे मिल सकते हो, और फिर इस पर्सन को आप सहारा दोगे. तब ये पर्सन यू नो आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आएंगे. 32 इनकी एज आपकी हो सकती है, 27 आपकी एज इनकी हो सकती है. इनको कुछ पैसों की दिक्कत और फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड इज़ अनएक्सपेक्टेड इनकम. इनके पैसे किसी ने छीने हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. कुछ इनको धोखा मिला हो इनके बिजनेस में, दैट इज़ पॉसिबल. ओके, तो अनएक्सपेक्टेड इनकम इनकी तरफ आएगा. ये किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उस तरीके से इनको पैसा मिल जाए, यू नो, या इनके फैमिली प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हो, वहाँ से इनको पैसा मिल जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ हाई प्रीस्ट. आपकी मैरिज डेफिनेटली होगी इस पर्सन के साथ विद द हेरोफेंट कार्ड. इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है. ये एक ट्रेडिशनल इंसान होंगे. आपकी मैरिज ट्रेडिशनल तरीके से होगी, फैमिली की मर्जी से होगी, लव कम अरेंज्ड हो सकती है. ये एक टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, जैसे लाइट वर्कर होते हैं, हीलर्स होते हैं, वो हो सकते हैं. बट मैरिज इनके साथ आपकी होगी. इनका सनसाइन स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज इनका सनसाइन हो सकता है. एक्वेरियस भी इनका सनसाइन हो सकता है. एबुंडेंस, ये काफ़ी एबुंडेंट हो जाएंगे जब आपकी मैरिज होगी. तो ये पास्ट बैगेजेस को निकाल के फिर आपकी तरफ आएंगे, तब आपकी इनके साथ मैरिज होगी. काफ़ी एबुंडेंट होंगे, आपके लिए काफ़ी फ्लावर्स लेके आएंगे, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, काफ़ी रोमांटिक इंसान होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे. ओके, विद द एबुंडेंस कार्ड ये काफ़ी अच्छे फैमिली से हो सकते हैं. बट मे बी इनके पास में कुछ प्रॉब्लम्स चली हो, उस वजह से इन्होंने काफ़ी पैसा गंवाया हो किसी बिजनेस में, या फिर कहीं पे भी पैसा लगाया हो, शेयर्स में एंड ऑल दैट. तो उस चीज़ का इनको थोड़ा सा दुख होगा. सो वो चीज़ें आप संभाल सकते हो. ये आपको सारी बातें बताएंगे जब भी आपकी तरफ आएंगे. विद द स्टार कार्ड ये पर्सन अपनी हीलिंग के थ्रू जा रहे होंगे. इनके सारे 7 चक्रस एक्टिवेट आप करोगे. आपकी बातों से, आपके टच से, आपकी हंसी से, आपकी स्माइल से, आपके बात करने के स्टाइल से आप वो सब चेंज कर सकते हो. एंड ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप एक लाइट वर्कर, ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल. ओके, इंस्पिरेशन देते हो, ये एक इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल. आप इनकी हीलिंग करोगे, ये आपकी हीलिंग करेंगे, अगर आप एक पास्ट बैगेज से निकल रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज़ द एम्परर. टॉरस इनका सनसाइन हो सकता है, एरीज हो सकता है. एम्परर के साथ इनकी एज ज़्यादा हो सकती है,
इनकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपसे 10 साल 5 साल का डिफरेंस हो सकता है, बट ये अबुंडेंट होंगे, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब आपकी तरफ इन्होंने अपने सारे लाइफ लेसन सीखे होंगे, इनकी लाइफ में अब कोई भी पास्ट चीज़ें नहीं होंगी, ये बहुत ही मैच्योर्ड होंगे, ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। आपकी दोस्ती होगी इनकी के साथ, उसके बाद ही आपकी मैरिज होगी गाइस। आपका जो सेक्सुअल कनेक्शन होगा, केमिस्ट्री होगा, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास है 2 ऑफ चैलिसेस, ओके, 2 ऑफ कप्स। सो बहुत ही सोलमेट कनेक्शन आपका बहुत ही अच्छा है ये कार्ड। 2 ऑफ कप्स इज लाइक यू नो दैट सोलमेट कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी केमिस्ट्री होगा, यू कैन सी दैट, ओके। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं और खो गए हैं कहाँ खोए उनको भी नहीं पता, ओके। सो योर रिलेशनशिप वुड बी लाइक दैट, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होगा ये, हो जाओगे इस पर्सन के साथ, ओके। आपकी फर्स्ट नाइट इज़ लाइक वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे काफ़ी खाना वाना रखा हुआ है, तो ये पर्सन आप में मगन हो जाएंगे, ओके, मैरिज के बाद। इनकी जो जॉब होगी वो होगी सपोर्ट देना, ओके। किसी बीपीओ में काम कर सकते हैं, एमएनसी में काम कर सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हो सकते हैं, किसी टाइप का सपोर्ट देते हो, नर्स हो सकते हैं, दैट्स आल्सो पॉसिबल। सपोर्ट का मतलब किसी लोगों को हेल्प करना, टीम के मैनेजर हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं किसी टाइप के, लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, तो ये पर्सन आपको वर्क के थ्रू मिल सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। इनका जो स्टाइल होगा, यू नो, ये एक हेयर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। इनको ब्लैक कलर पहनने का, वाइट कलर पहनने का बहुत शौक होगा। इनको प्रिंट में पहनना, लेपर्ड प्रिंट्स में डिफरेंट कलर्स पहनना इनको अच्छा लगता होगा। हेयर आर्टिस्ट हो सकते हैं। इनके हल्के फुल्के बाल वाइट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ये बॉल्ड रखते हैं, उनके बाल नहीं होंगे, इनको पसंद नहीं होगा बाल ऐसे रखना, यू नो। एंड काफ़ी एक्साइटमेंट होगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी जब आप पहली बार इनसे मिलेंगे। हो सकता है कि ये फैशन इंडस्ट्री से हो, हेयर आर्टिस्ट हो, आप इनसे तब मिल सकते हो इस पर्सन से। गोल्डन मिरर ये बताता है कि ये पर्सन सेल्फ एब्सॉर्ब्ड होंगे फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे इनसे। ये एक नार्सिसिस्ट हो सकते होंगे, पहले इन्होंने जिसके साथ भी डील किया है वो पर्सन एक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, तो इनके अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती है। अगर ये आपके एक्स है तो इन्होंने आपको नार्सिसिस्टिक चीज़ें दिखाई होंगी जो आपको पसंद नहीं आएगा और आपने वॉक अवे किया होगा। अब ये दोबारा आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप हो सकता है, आप इनको क्रशिंग ऑन कर रहे हो, ये आपको क्रशिंग ऑन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड डेफिनेटली आपका लव बॉम्बिंग हो गया या आपका ब्रेकअप हो गया, दैट इज़ पॉसिबल। सेपरेशन, नेक्स्ट कार्ड ही सेपरेशन है। हो सकता है कि इनका किसी के साथ सेपरेशन हुआ या आपके साथ सेपरेशन हुआ हो। काफ़ी सैड होंगे फर्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे, ओके। एंड जब आपसे बातें करने लगेंगे धीरे धीरे ये पर्सन आपको मिस करने लगेंगे, आपके बारे में थिंक करते हैं बहुत ज़्यादा, थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके लिए इनकी यर्निंग बहुत बढ़ जाएगी। ये फ्यूचर के लिए इतना यू नो अनश्योर होंगे, बट आपसे मिलने के बाद वो श्योर हो जाएंगे क्योंकि आपके पास नेक्स्ट कार्ड ही वेडिंग रिंग्स का है। आपको देखते ही रिंग डाल देंगे या थोड़े टाइम आप डेट करने के बाद दिस पर्सन विल गिव यू वेडिंग रिंग, आप दोनों मैरिड हो जाओगे। एंड आप दोनों का सोल कनेक्शन है ही, वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि सोल कनेक्शन तभी आता है जब आपके पास 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कनेक्शन में हो आप, एटर्नल लव है आप दोनों का, एवर लास्टिंग, ना ख़त्म होने वाला है। इस जन्म में नहीं हो तो नेक्स्ट जन्म में उठ के आ जाएगा, ओके। एवर लास्टिंग प्रॉमिस ये देंगे, वो लोगे आप एक दूसरे के साथ, उसके बाद आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ, ओके। चलो अब देख लेते हैं इस पर्सन की पर्सनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई लव योर स्मेल। इस पर्सन को आपकी स्मेल, आपकी खुशबू बहुत पसंद होगी। आप देख सकते हो वो इंसेनली एक दूसरे को किस कर रहे हैं, तो इस पर्सन को आपकी खुशबू बहुत पसंद होगी। योर स्माइल इज़ अमेजिंग। आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ओके। आपके डिम्पल आते होंगे, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ओके। आई फैंटेसाइज मेकिंग लव टू यू, ओके। ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं आपके साथ लव मेक करना। बेबी, इस पर्सन के साथ आपका एक सन हो जाएगा या डॉटर हो जाएगी इन फ्यूचर। आई मिस योर वॉइस, या हो सकता है एम्परर था यहाँ पे तो इनका ऑलरेडी एक चाइल्ड हो, तो दैट इज़ पॉसिबल कि इनका ऑलरेडी एक चाइल्ड हो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए तो आप दूसरा देख सकते हो डेफिनेटली, ओके। आई मिस योर वॉइस, दिस पर्सन मिसेस योर वॉइस, ओके। इनको आपकी आवाज़ बहुत याद आएगी अगर आप इनसे थोड़ा दूर चले जाओगे, समथिंग लाइक दैट। या आप ऑलरेडी जानते हो तो ये पर्सन को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप सिंगर हो सकते हो, यूट्यूबियन हो सकते हो, समथिंग लाइक दैट। आई फील ट्रैप्ड इन माई करंट रिलेशनशिप। सी, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया था। अभी राइट नाउ ये अपने पास से डील कर रहे हैं, जैसे ही उससे निकलेंगे ये पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, ओके। 9 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी गाइस, एज आई कैन सी ओवर हियर। अब देख लेते हैं कि इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। ओके
सो इनके इनिशियल्स हो सकते हैं यू, ओके गाइस, ई, बी, बॉम्बे से हो सकते हैं, यूएई से हो सकते हैं, जे, जॉर्डन से हो सकता है, जॉर्डन गए हुए कहीं, जॉर्डन इज़ अ रिवर एक्चुअली, बहुत ही खूबसूरत रिवर है, नाम भी होता है ये, ओके, वी, वियतनाम, एल, लंदन से हो सकते हैं ये, एफ, फ्रांस गए हो कभी, जी, गुजरात से हो सकते हैं ये, पी, ओके, पंजाब से हो सकते हैं, के फॉर आई, ओके, इंडिया से हो सकते हैं, के 2 बार, ओके, विग लगाने का इनको शौक हो, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि VIGI है, ओके, सो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हेयर आर्टिस्ट है तो दे लव टू वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ विग्स एंड ऑल दैट, यूट्यूबियन हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल, कीवी खाने का इनको शौक होगा बहुत ज़्यादा, बेजिंग गए हो ये, दैट्स पॉसिबल, ओके, ओके, सो दीज आर द लेटर्स, आप रेजोनेट कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, आई होप you like this video. Please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। लेट्स हेड अप टू पाइल नंबर 2। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये बाइट दिया, चूज़ किया था, देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन है जिनसे आपकी मैरिज होने वाली है। वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस। इस पर्सन के साथ मैरिज होने के बाद यू विल बी वेरी पीसफुल, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी होगी आपकी, यू विल बी वेरी हैप्पी। ओके, मेंडिंग, इस पर्सन को ऑलरेडी आप जानते होंगे बिकॉज मेंडिंग का कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो मेंडिंग ये बताता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को मेंड करोगे, या हो सकता है इनका कोई पास्ट बैगेज हो, पास्ट रिलेशनशिप हो जिससे ये मेंड करके इन्होंने बहुत कोशिश करी हो, वहाँ पे वो नहीं चला हो बिकॉज ऑफ यू नो कार्मिक के साथ डील करो, दैट्स पॉसिबल। ओके, या फिर ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप इस रिलेशनशिप को मेंड करोगे दोनों के साथ। मेंड का मतलब सीना होता है कि जब आप सीते हो तो बहुत ही खूबसूरत स्वेटर बन जाता है, राइट। तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ सीखोगे। इनकी फैमिली इस मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है एज पॉसिबल। कम्युनिटी, आपके डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड हो सकता है, वो अलग कल्चर बैकग्राउंड से, आप अलग कल्चर बैकग्राउंड से हो सकते हो। तो इनकी कम्युनिटी ही शायद इस मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। 39 इनकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस। जो सेकेंड एनालाइज देख रहे हैं उन लोगों के लिए। रिलीज, नेक्स्ट कार्ड ही रिलीज है। तो दे हैव टू रिलीज नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर्स, नार्सिसिस्टिक कोई भी हो सकता है उनका, पास्ट बैगेजेस, पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट मैरिज, कुछ भी हो सकता है। तो दे हैव टू रिलीज इट। जब तक वो उसको रिलीज नहीं करेंगे तो वो आपके साथ आ नहीं पाएंगे। ओके, दे हैव टू रिलीज इट, देन दे कैन कम टूवर्ड्स यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड इज चैरियट। कैंसर इनका सनसाइन आपका हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी दूर से होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस से आएंगे आपकी तरफ। इनके पास बहुत खूबसूरत गाड़ी होगी। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे इस पर्सन के साथ। एक पर्सन का कलर हल्का सा ढला हुआ होगा जैसा मेरा है, और एक पर्सन का कलर काफ़ी सावला या साफ होगा। ओके, सो कलर डजेंट मैटर, पर्सन का इंटेंशन सही होना चाहिए तो वो रिलेशनशिप चलते हैं। ओके, काफ़ी फास्ट ये रिश्ता आपकी तरफ आएगा, और कब हुआ कब चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। इन द सेंस कि कब आया और कब आपकी मैरिज हुई आपको पता ही नहीं चलेगा, ऐसा रिलेशनशिप होगा ये। ओके, विद द चैरियट, इन ये एक ड्राइवर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, जो बहुत हाई फाई लोगों को नहीं देख रहे हैं, ये एक ड्राइवर हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड इनको फास्ट ड्राइव करना बहुत पसंद होगा, फास्ट कार चलाते होंगे ये। अपने कार में बैठ के आपको देखते होंगे, आपकी लाइव स्ट्रीम्स देखते होंगे, आपके पिक्चर्स देखते होंगे। ओके, हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, सो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ओके, या फिर डिफरेंट फेक आईडी से आपसे बात करने की कोशिश करते हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। विद द चैरियट, रथ है तो आपकी डेफिनेटली शादी होगी, और एक रथ आएगा, घोड़े पे सवार होके एक एक खूबसूरत इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में, और वो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ले आएगा। ओके, विद द लवर्स कार्ड, आप दोनों ट्विन फ्लेम या फिर 50% लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। इस पर्सन के पास 2 चॉइसेस होंगी, तो डेफिनेटली दे विल चूज़ यू।
बिकॉज आप उनके सोलमेट हो एंड आप दोनों का सोल सीक्रेट यूनियन होगा। आप दोनों का बीच में बहुत ज़्यादा लव होगा, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी होगी, बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड ये अलाइंड रिलेशनशिप है, यू नो, डिवाइन ने बनाया रिलेशनशिप, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। 6 आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, 4 आपका बर्थडे, इस पर्सन का बर्थडे। आप दोनों एक दूसरे को कोर्टशिप पीरियड में एक दूसरे को यू नो बातें शातें करोगे, डेट करोगे, डाइनिंग एंड वाइनिंग करोगे, घूमने फिरने बहुत ज़्यादा जाओगे एंड काफ़ी एंजॉय करोगे इस पर्सन के साथ। एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड आपके पास दोबारा से ये आ गया है, ओके। सो आपके घर एक बारात आएगी, बहुत सारे लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं ये पर्सन, इनकी आपकी शादी में बहुत सारे लोग आएंगे, काफ़ी विक्टोरियस रिलेशनशिप होगा ये एंड ये पर्सन को काफ़ी लोग जानते होंगे, दैट इज़ पॉसिबल, आपको काफ़ी लोग जानते होंगे, रिकग्नाइज करते होंगे एंड ये इंसान आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ की तरह आएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, ओके। अपनी लाइफ में जितने भी कार्मिक लोगों से आपने डील किया हो उनसे काफ़ी हटके होंगे ये पर्सन। 6 ऑफ पेनिकल के साथ ये पर्सन आपको काम नहीं करने देंगे। अगर आप घर में बैठ के कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दिस पर्सन डजंट लाइक यू गोइंग आउट एंड वर्किंग एंड यू नो ब्रेड अर्निंग पर्सन यही होंगे। इनको ही अच्छा लगता होगा काम करना, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, किसी होटल इंडस्ट्री से हो सकता है, टीचर हो सकता है, पॉसिबल कुछ लोग सबके लिए प्रोफेसर हो सकते हैं। चैरिटी के टाइम में भी आप एक दूसरे से मिल सकते हो। ये पर्सन यू नो आपको घर पे ही रखेंगे, इनको बहुत अच्छा लगता होगा यू नो आपको सर्व करना एंड ऑल दैट। एंड चैरिटी के टाइम में आप मिल सकते हो, दैट्स पॉसिबल। कहीं आप चैरिटी करने जा रहे हो, प्रमोशंस के टाइम में आप मिल सकते हो इस पर्सन से, दैट इज़ पॉसिबल। आप दोनों के बीच में इनसेन केमिस्ट्री होगा, देख लीजिए आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन, एरीज, लियो, सैज आपका सनसाइन, इस पर्सन का सनसाइन, जेमिनाई एंड कैंसर इनका सनसाइन हो सकता है। देख रहे हो आप, दे वांट टू पिक यू अप, दे विल पिक यू अप एंड दे विल किस यू लाइक दिस पर्सन विल किस यू लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा आप दोनों के बीच में, सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा मैरिज के बाद। ये पर्सन आपको ऐसा समझेंगे कि आप 2 बदन एक जान हो, ओके गाइस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होगा। आपकी थोड़ी लेट मैरिज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेड हेयर है, तो हो सकता है कि आपके बाल हल्के फुल्के वाइट हो, उनके हो, इट्स पॉसिबल। एंजल, ये एक लाइट वर्कर, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल। और एंजल्स ने इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। काफ़ी इनोसेंट होंगे ये, ओके, मासूम होंगे। आप हो सकते हो, आपके अंदर एंजलिक पावर्स हो सकते हैं जो इस पर्सन को हील कर सकते हैं। पास से अगर कोई इनके बैगेजेस है ये आपको हील कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इस पर्सन का काम हो सकता है एनिमल्स के साथ काम करना, दैट इज़ पॉसिबल कि ये एनिमल्स, लायंस के साथ, चीतास के साथ काम करते हो। इस बच्ची ने इस चीता को पकड़ रखा है। इनको, आपको चीता के विजन आ सकते हैं, इनको आ सकते हैं, जैसे मुझे आते हैं बियर के विजन्स आता है। जब मैं यहाँ पे सोती हूँ तो बियर आ जाता है, कभी टाइगर आ जाता है, कभी लायन आ जाता है, ओके। वो सब आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं वो लोग, और चीता भी हो सकते हैं। एक बार छोटा सा एक चीता भी आया था यहाँ पे, ओके। सो ऐसे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकते हैं आपके विजन में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो ये सब विजन में आपके आ सकते हैं, सोते टाइम, आँख खुले हुए भी, आँख जस्ट ऐसे बंद किया हुआ तभी भी आ सकते हैं, ओके। सो इस पर्सन के घर में पेट्स हो सकते हैं, इनको पेट्स पालने का शौक़ हो, और एनिमल्स के साथ इनका कुछ काम हो सकता है कि ये एनिमल के लिए कुछ करते हो, इन द सेंस कि उनको हेल्प करते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ओके। ग्रेस जॉन्स, इस पर्सन को स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होगा। ऑरेंज इनका फेवरेट कलर, येलो हो सकता है। एक मॉडल हो सकते हैं, ये पतले हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं दिखने में, लंबे हो सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। और इनका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ढला हुआ होगा क्योंकि ग्रेस जॉन्स इज लाइक शी इज़ एन अफ्रीकन, सो इनका रंग ढला हुआ हो सकता है। सो अगर आपके लिए कलर इंपॉर्टेंट नहीं है और एक अच्छा इंसान इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली यू विल चूज़ दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस पर्सन। कॉफिन, इनका एक पास्ट रिलेशनशिप खत्म हो रहा होगा तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, या फिर ये पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर चुके हो और आपका एक एंडिंग हुआ हो, देन आपका न्यू बिगिनिंग हुआ हो, या इन्होंने अपने किसी इनके कोई दिल के करीब हो उनको खोया हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ग्रोथ होगा, इस रिलेशनशिप काफ़ी चेंजेस आएंगे, उस चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो। ट्रांजिशन होगा इस रिश्ते का, ये पर्सन ट्रांजिशन के बाद ही आपकी तरफ आएंगे क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो गई, ओके।
जैसे मैंने बताया था चैरियट के साथ, यिन एंड यांग हो आप दोनों, एंड बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा इसमें, एंड बीच में एक छोटा सा आपका सेपरेशन आ सकता है, विच आई डोंट लाइक इट, ठीक है। इसीलिए मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थोड़ी सी इतना पसंद नहीं है, क्योंकि एक सेपरेशन का एक फेस आता है बीच में। एंड आप दोनों कपलिंग करोगे, घूमोगे फिरोगे, डेट करोगे, दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करोगे एक दूसरे को, हाई पैशनेट रिलेशनशिप होगा। ट्विन फ्लेम्स आर लाइक दैट, आग जल रही होगी दोनों के अंदर, बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा आप दोनों के बीच में, ओके। सो इट इज़ लाइक बहुत ही हाई पैशन होगा, बच्चे भी बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके। सेल्फ इंडल्जेंस के साथ आपको अभी प्रेजेंटली अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना होगा, अपनी चीज़ें करना होगा, आपको हीलिंग की, इस पर्सन को भी हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ओके। शैडो वर्क आप दोनों को ही करना पड़ेगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी, आप डेफिनेटली देखिएगा। एंड सेल्फ अप्रिशिएट करना ना भूलिएगा, अपने आप को अप्रिशिएट कि आप इस दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक वैल्यू है, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं। कभी भी आपको डाउन फील होए तो आप डेफिनेटली आर्कएंजल माइक, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुएल, एंजल्स, आपके जितने भी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जितने भी गार्डियन एंजल्स हैं, उनसे बात कर सकते हो, वो आपको मदद करेंगे डेफिनेटली, आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो हेल्प करेंगे। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, आपके पर्सनल मैसेजेस हैं, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे। अगर आप जैसे किसी भी इंसान को नहीं जानते हो, बिल्कुल ही सिंगल हो, अगर आप ऐसे इंसान को जानते हो तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ब्रेकअप, आपका एक सेपरेशन हो चुका होगा, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड है, या फिर ये पर्सन एक ब्रेकअप से, आप एक ब्रेकअप से गुजर के इस पर्सन से आपकी मैरिज होगी। आई वॉन्ट टू लव यू 24/7, कर्ल यू, किस यू, हग यू, होल्ड यू टाइट forever and ever, okay? So they want to kiss you, they want to hold you tight, they want to love you, okay, all these things. Let's go for a vacation. This person want to go for a vacation with you, कहीं पे घुमाने फिराने ले जाना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। आई एम सॉरी, दिस पर्सन इज सॉरी फॉर जो भी इन्होंने किया आपके साथ, उसके लिए सॉरी है। जो लोग इनको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते तो ये हमेशा आपसे सॉरी बोलेंगे, पहल यही करेंगे। अगर कोई लड़ाई हुई, कोई मनमुटाव हुआ तो ये पर्सन की तरफ से पहल होगी। आप शायद थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हो, ओके। न्यू बिगिनिंग, आपका न्यू बिगिनिंग होगा इस पर्सन के साथ, आपकी मैरिज होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी इन योर मैरिज। 6 मंथ्स में आपकी मैरिज हो जाएगी। रेड कलर आया है तो रेड इज़ अ कलर ऑफ पैशन, तो आपके बीच में बहुत ज़्यादा पैशन होगा गाइस। इस पर्सन के इनिशियल्स देख लेते हैं, ओके। सो दीज आर योर इनिशियल्स। uh, 16 इनका बर्थडे, 6 मंथ्स के बाद एग्जैक्ट वही आया है, 6 मंथ्स के बाद आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है गाइस। 16 नंबर यहाँ पे आया है। ए इनके नाम में हो सकता है, टी इनके नाम में हो सकता है, के इनके नाम में हो सकता है, टिया हो सकता है इनका नाम। एटीएम का कार्ड ही आपको देंगे हो सकता है आपके पास रखने दे। एल लंदन से हो सकते हैं ये, ओके गाइस। एन, आर, बी, वी, एन 2 बार है, ओ। ये आपके बॉस हो सकते हैं, बॉस बन रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस हो सकते हैं, ओके गाइस। एंड बीटी में इन्होंने काम किया हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ब्रिटिश टेलीकॉम में इट्स पॉसिबल। विजय इनका नाम हो सकता है, करण हो सकता है, अजय हो सकता है, आशु हो सकता है, राजेश हो सकता है, सुमी हो सकता है, सुमन हो सकता है, ओमी हो सकता है, ताशु, टिया बॉम्बे से हो सकते हैं, नैनीताल से हो सकते हैं, अमेरिका गए हो या अमेरिका से हो सकते हैं, यूएसए से हो सकते हैं, रशिया गए हो, रशिया से हो सकते हैं, वियतनाम गए हो, साउथ इंडिया से हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल कुछ लोगों के लिए, ओके गाइस। सो दीज आर द थिंग्स आई कैन सी ओवर हियर। सो ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी, यू विल बी वेरी हैप्पी, आपके ट्विन फ्लेम से ही आपकी मैरिज होगी, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel
And if you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. भी बाबा जी को आप बुलाते हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे. थैंक यू सो मच. लेट्स स्टेप टू पाइल नंबर 3. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला दिया चूज़ किया था पर्पल कलर का. सो ये पर्सन की हीलिंग चल रही होगी किसी पास्ट रिलेशनशिप से, या फिर हील्ड नहीं होंगे ये, या आपकी भी हीलिंग चल रही होगी. आप एक पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आ रहे होंगे, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. ओके गाइस, सो आपका पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स. देख लीजिए आप. एरीज, लियो, सैज, इनका सनसाइन आपका हो सकता है, दैट्स पॉसिबल. सो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल होंगे. इनकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस हो सकता है, घर में बड़े हो सकते हैं, इनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे. इनके पास काम का बहुत बर्डन होगा, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी ने डाले होंगे, या फिर इनको किसी प्रॉब्लम्स में डाला होगा. काफ़ी प्रेशर में ये घूम रहे होंगे, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे. 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. इनका किसी के साथ कंप्लीशन चल रहा होगा, तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. नंबर 23, इनका बर्थडे आपका हो सकता है. इनका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होगा, या अभी चल रहा होगा. इनका कोई कोर्ट में कोई इशू चल रहा होगा, कोर्ट हाउस है यहाँ पे, या फिर एक लॉयर हो सकते हैं, एक लॉ के फील्ड में काम करते हो, एक जज हो सकते हैं, या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम्स लिख रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. या फिर इनका कोर्ट में कोई इशू चला होगा, कोई छोटा मोटा केस और समथिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है, कार से रिलेटेड, एक्सीडेंट से रिलेटेड, कुछ भी कहीं पे भी फंसे हुए हो सकते हैं हल्का फुल्का सा, और वहाँ से निकल रहे होंगे. या फिर इनको किसी ने कोर्ट में घुसाया हो सकता है, दैट्स पॉसिबल, कि किसी ने इनकी धज्जियाँ उड़ाई हो लास्ट रिलेशनशिप में. ओके, सो उस सब से बिल्कुल निकल चुके होंगे, काफ़ी रेस्ट कर रहे होंगे उन सब चीज़ों से. इनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं होगा इस पर्सन को. अगर आप इनसे लड़ाई करोगे, दिस पर्सन विल नॉट स्टे विद यू. आपको इनके साथ अच्छा रहना पड़ेगा. ये हमेशा प्रे करते होंगे अपने सोलमेट के लिए. आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे होंगे, दैट इज़ पॉसिबल. आपके क्रश हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ये पर्सन हल्के फुल्के डिप्रेस्ड हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, और ये रेस्ट कर रहे होंगे. उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है बिकॉज ऑफ द पास्ट. 4 इनका बर्थडे, 10 इनका बर्थडे, 23 इनका बर्थडे हो सकता है कुछ लोगों के लिए. 7 इनका बर्थडे हो सकता है. मैसेज, आपके पास एक मैसेज आएगा, आपकी ऑनलाइन बात हो सकती है, आप एक लेटर आ सकता है, कोई गिफ्ट आ सकता है. आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, साथ में आपने काम किया हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज. सो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक फ़ोन कॉल आ सकता है, एक मैसेज आ सकता है, एक रिटर्न लेटर आ सकता है आपकी तरफ किसी चीज़ के बारे में, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करो, समथिंग लाइक दैट. ओके, एनी विच वेज इनका कंप्लीशन हो चुका होगा, क्योंकि जब कंप्लीशन हो जाता है तो फूल फिर अपनी जर्नी पे निकल जाता है. ओके, फूल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है. सो डेफिनेटली ये पर्सन हल्के से केयर फ्री होंगे. इनको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होगा, है ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, ऐसा हो गया. ये ईजी गोइंग होंगे, हर चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे, हर चीज़ को समझते होंगे कि प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, उसको हमें डील करना है, उस तरीके का नेचर होगा. काफ़ी इनोसेंट मासूम होंगे. इनके हाथ में एक पोटली है, इनके हाथ में एक फ्लावर है. ओके, सो ज़्यादा कुछ इनके पास होगा नहीं जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे. फ्री रहना इनको पसंद होगा, लड़ाई झगड़े से दूर रहते होंगे. आपके लिए एक फ्लावर लाएंगे, एंड वाइट इज़ अ कलर ऑफ पीस. तो ये पर्सन काफ़ी पीस आपकी ज़िंदगी में लाएंगे. इनको रिस्क लेना अच्छा लगता होगा. ये एक रिस्क टेकर हो सकते हैं, रिस्क लेके ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता होगा वो सब चीज़ें. हाई प्रीस्टेस, आप एक लाइट वर्कर, ये एक लाइट वर्कर हो सकते हो. शक्ति, काफ़ी इनके पास बहुत सारे पावर्स होंगे चीज़ों को चेंज करके मैनिफेस्ट करने के लिए. मेडिटेशन काफ़ी करते होंगे, क्योंकि फूल की जर्नी पे जब फूल हाई प्रीस्टेस से बहुत सारे सवाल करता है, बट हाई प्रीस्टेस उनको कोई जवाब नहीं देती. फूल को गुस्सा भी आता है. फूल कहता है ये कैसी लेडी है, ये मुझे जवाब ही नहीं देती, कैसा बंदा है ये, जवाब ही नहीं देता, चुप रहता, शाय है ये बहुत. सो ऐसा उनको आपके साथ लग सकता है, आपको उनके साथ फील हो सकता है. तो फूल कंफ्यूज हो जाता है. उसके बाद फूल की जर्नी के लिए वो आगे निकल जाता है एम्परर के पास. फूल की जब मीटिंग होने के बाद फूल रास्ते में जब चल रहा होता है तो सोचता है हाई प्रीस्टेस के बारे में. तब उसको समझ आता है कि हाई प्रीस्टेस एक ऐसी लेडी है जिसको सब कुछ समझ आ जाता है बिना बताए. ओके, सो आप वो हो सकते हो, वो ये हो सकते हैं. ओके, सो आपको इस पर्सन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा. थोड़े शाई हो सकते हैं, कम बात करते हो. हाई प्रीस्टेस ज़्यादा बोलती नहीं है, तो आप कम बात करते हो, मैं ज़्यादा बात नहीं करती. मुझे भी पसंद नहीं है ज़्यादा ब्ला 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 करना.
ओके वीडियोस के लिए करना पड़ता है, बट अदरवाइज आई डोंट टॉक मच। तो हो सकता है कि ये पर्सन भी कम बोलते हो, अपनी दिल की सारी बातें नहीं बताएंगे, हल्के से सिक्रेटिव हो सकते हैं। इनका सनसाइन पाइसिस हो सकता है, एरीज हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है। इस पर्सन का एरीज लियो साज हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एरीज लियो साज कंफर्म हो गया है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार, वॉन्ड्स की एनर्जी 2 बार है यहाँ पे। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आपके साथ जब मिलेंगे तो आपके साथ काफ़ी फ्लर्टिंग होगी, यू विल गो आउट, यू विल डाइन एंड वाइन टुगेदर, और यहाँ पे काफ़ी छेड़ा छाड़ी चल रही है ओके टेबल के नीचे, तो वो सब चलेगा। दैट यू विल एंजॉय विद दिस पर्सन। बहुत ही गाला टाइम आपका आने वाला है इस पर्सन के साथ, जिनके साथ भी आपकी मैरिज होगी। यू विल बी वेरी हैप्पी डेटिंग। ओके, आप दोनों की एज में डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटे हो सकते हैं या सेम एज हो सकती है। हेयर कलर ऑरेंज है तो लेट मैरिज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। दूर से आएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक समबडी हु इज़ वेटिंग, समबडी हु इज़ एक न्यू स्टार्ट लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। ओके, दूर से हो सकता है रिश्ता। कंपैशन, बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट इंसान होंगे। जो भी इनको गॉड देते हैं, जो भी इनको एंजल्स देते हैं, उस चीज़ का इनको उनके पैरों पे वो गिर के भगवान जी को बहुत मानते होंगे, ट्रेडिशनल होंगे, कंपैशन होगा इनके अंदर काफ़ी। ये चीज़ आपके अंदर भी हो सकती है, दैट्स पॉसिबल। ओके, मेसिया, सर्विंग ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी। सो जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अब्यूज्ड होते हैं, लोग होते हैं जो अब्यूज्ड हो, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके साथ काम करते हो, ह्यूमैनिटी के साथ काम करते हो, कुछ समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड उसके लिए काम करते हो, किसी कॉज के लिए काम करते होंगे, कुछ चैरिटी वैरिटी करते होंगे, समथिंग लाइक दैट। बच्चों के साथ काम करते होंगे, ह्यूमंस को हेल्प करना इनका काम हो सकता है। जो लोग बहुत ही चैलेंज्ड हो दिमाग से या फिर कोई प्रॉब्लम हो, उनके साथ काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। पीस, इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से काफ़ी पीस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा और आप खुश रहोगे। 23 2 बार है, 23 नंबर आपके मोबाइल पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। इनका बर्थडे आपका बर्थडे हो सकता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये पर्सन एक आर्टिस्ट हो सकता है, आप हो सकते हो, यूट्यूबियन हो सकते हो, इंस्टाग्राम में कुछ करते हो, समथिंग पेंटिंग से रिलेटेड, इनका हाथ से इनका कुछ काम होता हो। केक आर्टिस्ट हो सकते हैं, ड्राइंग करते हो, पेंटर हो सकते हैं आउट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे, इनका हाथ में जादू होगा गाइस। ओके, ऐसा कुछ ड्रॉ करते होंगे ये जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, इतने खूबसूरत ड्राइंग करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं ये पर्सन। केट मॉस, सो इस पर्सन को ऐसे कपड़े पहनने का बहुत शौक होगा या आपको हो सकता है। ओके, एंड एक रॉक स्टार हो सकते हैं, इन द सेंस कि पॉप स्टार हो सकते हैं, गाना गाते हो, समथिंग लाइक दैट। ये फैशन इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, वोग है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये पिक्चर फोटोग्राफी ऐसा सब करते हो, लाइट्स के साथ काम करते हो, समथिंग हीलिंग के भी हो सकते हैं, जैसे एंजल्स हैं यहाँ पे, तो एंजल के साथ काम करते हो। हैमर, हो सकता है इनके पास्ट रिलेशनशिप में उन लोगों ने इनको बहुत हैमर से मारा हो, इनका दिमाग ख़राब कर दिया हो, बोल बोल के, गलत चीज़ें बोल बोल के इनको नीचे किया हो, सैबोटेज किया हो, दैट्स पॉसिबल। ये पर्सन रीबिल्ड करके उससे निकल के आ जाएंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। ओके, एंड इनके साथ जो भी होता था वो रेपिटेटिव होता था, मतलब वो गाली दे रहे तो दे रहे हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो उनके साथ बुरा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो रेपिटेटिव कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं। इन्होंने अपने ऊपर वर्क किया बहुत ज़्यादा, वो चीज़ आपको भी करनी है। काफ़ी परसिस्टेंट इंसान होंगे ये, सो आप खुद देखोगे क्या चेंजेस हैं इनके अंदर। ओके, फिनिक्स, आपके साथ न्यू फेज शुरू होगा, इनका न्यू बिगिनिंग होगा, आप दोनों अपना रिलेशनशिप रिकिंडल करोगे, रिन्यूअल होगा आपके रिश्ते का, और आप बहुत ही ट्रांसफॉर्म करोगे इस पर्सन के साथ, खुश रहोगे, ग्रोथ होगा, हमेशा आगे बढ़ोगे, नीचे नहीं जाओ, यू विल राइज एंड शाइन। ओके, विद दिस पर्सन। ओके, इस पर्सन का माइंड पुरानी चीज़ों से बाहर आ चुका होगा, तब आपकी मैरिज होगी। सिडक्शन, आप दोनों के बीच में काफ़ी सिडक्शन हो गए, पर्सन आपको सीड्यूस करेंगे, आप इनको सीड्यूस करोगे। ओके, काफ़ी अट्रैक्शन होगा, जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स था वहाँ पे, और फ्लर्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे, बहुत आपको किसेस करेंगे, आपके गालों में काटेंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ओके, डेटिंग होगा आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को डेट करोगे, घूमने फिरने जाओगे, डाइनिंग एंड वाइनिंग करोगे, हुकिंग अप एंड ऑल दैट। ओके, टेम्पटेशन का मतलब, जैसे कल जैसे मैं मार्केट जा रही थी तो वहाँ पे मिठाई की दुकान थी, तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं मिठाई खा लूँ, ठीक है, बट मैं नहीं खा सकती बिकॉज आई एम डायबिटिक। सो
मैंने इस तरफ को क्रॉस कर लिया क्योंकि मेरा मन कर जाएगा वो ख़रीदने का, ओके। तो मैं उस तरफ चली गई, फिर मैंने नहीं खाया, मैं वहाँ से निकल गई अपने घर की तरफ। सो डेफिनेटली आपको भी इस टेम्पटेशन से थोड़ा सा दूर रहना है। टेम्पटेशन में रहना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्प्ट हो रहा है, वो चीज़ें रहेंगी आपकी मैरिज से पहले भी। अगर आप डेट करते हो तो यू वांटेड टू मूव इन टुगेदर, यू वांटेड टू लिव इन टुगेदर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। बट उन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है इस रिलेशनशिप में कि थर्ड पार्टी इनके पीछे पड़े हों उस टाइम, या फिर इनका कोर्ट केस चल रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो उन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसे रिलेशनशिप में आप पहले ही क्लियर कर दीजिएगा आपको क्या चाहिए, ओके। आपको अपना ख्याल रखना है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ। फाइट, आप दोनों के बीच में कोई फाइट होगी, पहले कभी एक साथ काम किया हो सकता है आपने, एक साथ फ्रेंड्स सर्कल में हो सकते हो, तो आपका फाइट हुआ होगा, उस सब चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। इसमें पीछे एक और मैसेज है, आई कांट लेट यू गो। ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते क्योंकि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यू आर माइन ऑल माइन, इस पर्सन के लिए आप ही इनके सब कुछ हो। अब ये पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते हैं आप उन्हीं के हो, ये कहना चाहते हैं, ओके। मैरिज, आप दोनों का मैरिज होगा, या फिर ये कहना चाहते हैं कि ये एक पास्ट मैरिज से निकल के आ रहे होंगे जो सेकेंड लाइन्स देख रहे हैं, या आपका ये फर्स्ट मैरिज होगा। आई एम हार्ट ब्रोकन, इस पर्सन का थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ दिया है क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था उस कार्ड में। सो हो सकता है कि इनका हार्ट ब्रोक हो चुका हो या आपका हो चुका हो पास्ट रिलेशनशिप, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। आई डिडंट मीन व्हाट आई सेड, ओके। इन्होंने जो भी आपको बोला, ऊंची आवाज़ में बात करी आपसे, बदतमीजी से बात करी, समथिंग लाइक दैट, उसके लिए सब ये सॉरी हैं, दे आर सॉरी फॉर दैट। टॉकिंग ऑन द ईयर, इनके कुछ दोस्त हैं, आपके कुछ दोस्त हैं जो आप दोनों को पसंद नहीं करते, दे डोंट लाइक यू। सो हु केयर्स इफ़ दे डोंट लाइक यू, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, ओके। जो भी इनके कानों में ये चीज़ें बोलता है वो गलत है, क्योंकि उनको वो सोलमेट कनेक्शन नहीं मिला आज तक, क्योंकि वो इधर उधर घूम रहे हैं अपने सोलमेट, क्योंकि उनके घर में लड़ाइयाँ चल रही होगी, लात घूसे मुक्के सब पड़ रहे होंगे। तो इसलिए दे डोंट लाइक यू एज वेल एज दिस पर्सन। तो आपको इन लोगों को, इस पर्सन को, इन लोगों की बातों को सुनना बंद करना पड़ेगा, अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप, आपका मैरिज ठीक ठाक चल सकता है। अदरवाइज आपका भी प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। सो इस पर्सन को ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, इनको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा आउल की तरह। आउल जो होता है वो बहुत ही समझदार होता है। आपने कभी देखा उसको छींकते हुए? जब वो छींकता है ना, वो ज़्यादा आवाज़ नहीं बनाता, ऐसे ही होते हैं वो, बहुत समझदार होते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे होते हैं वो। आपने कभी आउल को देखा हो तो वो जहाँ बैठते हैं ना, वहाँ पे साफ़ करके बैठते हैं। सो ऐसे इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा इस पर्सन को। आई एम मैडली इन लव विद यू, दिस पर्सन जस्ट लव्स यू लाइक एनीथिंग, ये दिस पर्सन इज़ मैडली इन लव विद यू, ओके गाइस। सो 1 मंथ में आपकी मैरिज हो जाएगी, ये वेल लकी, या 1 ईयर में आपकी मैरिज हो जाएगी गाइस, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग। सो अब देख लेते हैं इस पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। नंबर 3 इनके बर्थडे में आता होगा, आपके में आता होगा 27, इनका 37 इनकी एज हो सकती है जब आपकी मैरिज होगी, ओके। एंड 30 इनकी एज हो सकती है, ओके। एंड या 30 इनकी एज हो सकती है, ओके गाइस। एंड 37 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। जो सेकेंड लाइन्स देख रहे हैं उनके लिए, ओके। 3-7 इनके बर्थडे में आता होगा, दैट्स पॉसिबल। 7 मंथ्स 3 मंथ्स में इस पर्सन से आप मिल सकते हो। F इनके नाम में कहीं ना कहीं आता होगा। I फिनलैंड से हो सकते हैं, P D भी हो सकता है, ये Z, ओके। जाम्बिया से हो सकता है, K केनिया गए हो ये कभी, B बॉम्बे से हो सकते हैं, D, ओके। P, ओके, W, G, ओके गाइस, M इनके नाम में हो सकता है, J, W 2 बार है, विलियम हो सकता है इनका नाम, N नैनीताल से हो सकते हैं ये, X आपके X हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, M 2 बार है, ओके गाइस। मिर्ज़ापुर इनकी फेवरेट मूवी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, दैट्स जस्ट अ चैनल मैसेज, ओके। ओके, मेघालय से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है गाइस, कुछ लोगों के लिए। माइक इनका नाम हो सकता है,
बीपी इनका ज़्यादा बड़ा रहता होगा इन द सेंस कि मेरे को गुस्सा जल्दी आता होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गाइस इनका गुस्सा थोड़ा शांत कराना पड़ेगा। पास्ट रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो बैगेजेस में आपको इनको निकालने में थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ सकती है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए उस चीज़ का कि आपको थर्ड पार्टी किसी तरीके से भी प्रॉब्लम में ना डाले, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डीएम के थ्रू आपकी बात हो सकती है, डीएम यहाँ पे आया है तो किसी भी सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू आपकी बात हो सकती है, डीएम के थ्रू बात हो सकती है। वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, इटली गए हो, फ्रांस गए हो, केनिया गए हो, जाम्बिया गए हो। जीएम इनका इनिशियल हो सकता है, गुड मॉर्निंग ये आपको बोल रहे हैं, अभी इनका पर्सनल मैसेज होगा कोई। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप you like it. If you like it, please hit a thumbs up on my video and please subscribe to my channel. And definitely if you need a personal reading, you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. जिस भी भगवान जी को आप बुलाते हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, see you in the next video, bye.